ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ किस विषय का प्रतिपादन करना चाहता है। दूसरा विषय, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। और तीसरा अनुबंध होता है प्रयोजन, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। और चौथा अनुबंध होता है संबंध, उस प्रयोजन के साथ इस ग्रंथ का संबंध क्या है। इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो एक शब्द में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय है परम धर्म। परम धर्म का निरूपण करना। बोले धर्म से ऊपर जो है वो परम धर्म है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है, धर्म के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। लेकिन परम धर्म, बोले परम धर्म स्वयं भगवान है। भगवान ही परम धर्म है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः रामो विग्रहवान धर्म। तो परम धर्म जो भगवान है, उनका निरूपण यही इस ग्रंथ का विषय है, परम धर्म। कैसा परम धर्म, बोले कपट रहित धर्म। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म के अंदर जो कपट है, उस कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का वेद व्यास जी ने जो भागवत में निरूपण किया, वही परम धर्म है। ये बड़ी गंभीर बात है कि धर्म के अंदर से कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का प्रतिपादन वेद व्यास जी भागवत में कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि धर्म में कपट क्या है। कहते हैं अन्यत्र जो धर्म का वर्णन है ग्रंथों में, उन धर्मों में धर्म के साथ साथ कपट को भी मिलाया है। और कपट की मिलावट के कारण वह शुद्ध धर्म परम धर्म नहीं है। ये कपट क्या है, बोले कामना ही कपट है। हम जितना धर्म कर्म करते हैं उसमें कामना का कपट मिला देते हैं। और शास्त्र भी, अन्य ग्रंथों में भी इन विषयों का उसी प्रकार से वर्णन भी किया गया। ये पूजा कर लो तो ये फल मिल जाए, ये पूजा करो तो ये फल मिले, धन चाहिए तो ये मंत्र जपो, विद्या चाहिए तो ये मंत्र जपो, ये फल चाहिए तो ये कर डालो। तो यह जो फलाभिकांक्षा से युक्त होकर कर्मों को करने का, धर्म को करने का आदेश शास्त्र का है, वह भी धर्म है, परंतु वह कपट मिश्रित धर्म है। उसमें कपट मिला हुआ है, स्वार्थ मिला हुआ है। उस स्वार्थ के लिए धर्म करो। अगर वो स्वार्थ नहीं है तो व्यक्ति धर्म नहीं करेगा। और इस कारण से हम धर्म को केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान बैठते हैं। वस्तुतः धर्म आत्मकल्याण के लिए, धर्म केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है कि मंदिर में जाकर वहां मत्था टेक लें तो हमारा काम बन जाए, वहां जाकर के मत्था टेक लें तो हमारा काम बन जाए, उनके हाथ से हम भभूति ले लें तो हमारा ये काम बन जाए। यह काम बनाने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई धर्म में, इसने धर्म को दूषित कर दिया। और इसका परिणाम बोले बड़े बड़े ठग दुकान लगा करके बैठ गए और ठगों की दुकान चल पड़ी। और सीधे साधे लोग धर्म के नाम पर ठगे जाने लगे। वस्तुतः धर्म आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर, इस मानव जीवन में हम क्यों आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसे जानकर हम संसार के कर्म बंधन से, दुख के बंधन से मुक्त हो जाएं, यह धर्म का उद्देश्य है। कर्म बंधन से, दुख के बंधन से हमारी निवृत्ति हो जाए, यह धर्म का उद्देश्य है, यही धर्म का लक्ष्य है।
और इस लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते और दूसरी दूसरी बातों में ही हम उलझे रह जाते। धर्म में कपट क्या है? बोले एक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए। गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई। उन महात्मा को 2 टिक्कर देने के लिए आंगन में उसका बच्चा पालने पर लेटा हुआ था। अपने बच्चे के सिर पर रोटी को घुमाया 3 बार और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा को हंसी आ गई। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे मैया, 2 रोटी का तू दान करती है, उसमें भी तेरा इतना कपट कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। बिना स्वार्थ के तू किसी को 2 रोटी भी नहीं खिला सकती, उसमें भी इतना बड़ा स्वार्थ कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। यह जो धर्म का स्वरूप समाज में प्रस्तुत होने लगा, इस कारण से सनातन धर्म की महिमा को और इसके महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं और अधिकतम लोग इन्हीं विषयों का प्रचार कर रहे हैं। विडंबना तो इस बात की और है क्यों? बोले स्वयं उनको पता नहीं तत्व क्या है, लेकिन धर्म का उपदेश करने का ठेका ले रखा है। कौन रोकने जाए? भारत स्वतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी बोलो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कहो। सिद्धांत क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र की मर्यादाएं क्या है, इनका बोध नहीं, स्वयं को बोध नहीं और दूसरे को बोध कराने के लिए चल पड़े। परिणाम क्या हुआ? अंधे नैव नियमाना यथांधा। ये सिद्धांत है। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके कहता, चलो हम तुमको रास्ता बताएंगे। जो स्वयं अंधा है वो दूसरे को क्या रास्ता बताए? अंधेन नियमाना यथांधा की ये परंपरा चल पड़ी और इस परंपरा के परिणाम स्वरूप धर्म के स्वरूप को समझना कठिन होता चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण उस परम धर्म का वर्णन करती है। परम धर्म क्या है और इसका अधिकारी कौन है? दूसरा जो प्रयोजन, बोले निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर पुरुष हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर कपट नहीं है, जो कपट छल ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे निर्मत्सर पुरुष जो हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। वही भागवत को समझ सकते हैं और उन्हीं के हृदय में भागवत का तत्व उतरता है। और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का प्रयोजन है तापत्रयोन्मूलनम। जो बात कुछ क्षण पूर्व मैंने कही कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, कर्म का जो बंधन है, दुख का जो बंधन है, इस बंधन का विनाश हो जाए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाएं, तापत्रयोन्मूलनम, ये भागवत का प्रयोजन है। इसलिए भागवत है। भागवत इसलिए नहीं है कि भागवत सुन करके हम बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े भारी बुद्धिमान बन जाएं, बहुत बड़े व्यवसायी बन जाएं, बहुत बड़े नेता बन जाएं। बोले भागवत सुनने का फल है तापत्रयोन्मूलनम। हमारे जीवन की ईर्ष्या मत्सर ये दूर हो जाए और तीनों ताप का विनाश हो जाए।